परिमानन्दे परमज्योति चिदानन्दे जिन्यात्मेनं स्वयमेरूपं सममे शुद्धं विन्दे स्थाने नमस्कृतं श्रुतं देवि देवं शुद्धात्मितत्वं सिद्धिभूमि शुभाबिनी मंगलमय सुखदा ध्यान ध्यान नित्य प्रति करो गुरुपदेशे सेनबाई गुरुपदेशे बाई गुरुपदेशे सेनबाई। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जिनवाणी मातेश्वरी की जय। 14 ग्रंथाधिराज की जय। पर्युषण महापर्व की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम तत्व परमात्मा की जय। उत्तम सोच धर्म की जय। परम आराध्य माँ जिनवाणी जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत रस झरती यह शाश्वत शुद्ध जिन देशना, जहाँ हम आज पर्युषण पर्वराज का 5वां दिवस उत्तम सोच धर्म। कौन सा उत्तम सोच धर्म? अर्थात सोच धर्म की प्रकटता कब होगी? जब हमारे जीवन में लोभ का अभाव होगा। लोभ पाप का बीज क्या है? लोभ पाप का बाप है। ठीक है। सुचिता कल्याण सुपंथ। जब तक जीवन में सुचिता नहीं आएगी, और सुचिता कब तक नहीं आएगी? जब तक जीवन में लोभ का सद्भाव है। लोभ का जीवन में अंत कैसे हो? लोभ का मेरे जीवन से क्षय कैसे हो? तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, ज्ञानी लोभ करना है। तुम्हारी आदत में शुमार है कि लोभ हमें करना ही है, क्योंकि आदत से मजबूर हैं हम। कैसे हैं? आदत से मजबूर है, तो लोभ करो। कैसा करो लोभ? कैसा करना है हमें लोभ? हमें लोभ ऐसा करना है कि मैं शीघ्रता से मुक्ति पद को पा जाऊं। लोभ ऐसा करो। कैसा लोभ करना? हमें ऐसा लोभ करना है जो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बनाए। लोभ तो सभी करते हैं। लोभ को आगम में 4 प्रकार से दर्शाया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से लोभ को दर्शाया। कौन कौन से कोई बताएगा? अनंतानुबंधी है तो स्टेप बाई कसायों की स्टेप है। लोभ की जो स्टेप के हट के जो 4 प्रकार का लोभ है, वो पहला प्रथम लोभ कौन सा है? भोग का लोभ। कौन सा? भोग का लोभ। दूसरा उपभोग का लोभ। तीसरा विजय प्राप्त करने का लोभ। और चौथा है इंद्रियां सलामत रहे इसका लोभ, जीने का लोभ। हमें जनरल नॉलेज में यही रहता है कि धन दौलत का हमें लोभ है।
धन दौलत का लोभ मायने नहीं है। धन का लोभ तुम किस लिए कर रहे हो? धन का लोभ किस लिए हो रहा है जीवन में? इसलिए हो रहा ना कि शरीर सलामत रहे, हम स्वस्थ मस्त रहे, तो हमारी धन दौलत बनी रहे, वो हमें काम पड़े। लोभ इसका, मगर लोभ मूल में लोभ हमारा किस कारण से हो रहा है, ये हम उस चीज से अनभिज्ञ रहते हैं। किससे विघन? ये भी एक प्रकार का लोभ है। ये भी एक प्रकार का लोभ है कि हमें अच्छा जिनवाणी सुनने को मिल जाए। ये भी लोभ है ज्ञानी। क्या मोक्ष का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, वो सहजता में पकड़ में नहीं आ रहा है इस जीव को। और जहां पकड़ में नहीं आ रहा तो सहजता में हम कर्मों का आश्रय करके गठरी को मजबूत करते जा रहे हैं। कह देते हैं लोभ पाप का बाप बखाना, बस इतना सा कह के हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन पाप का बाप क्यों बखाना उसे? कारण क्या है, रीजन क्या है? ज्ञानियों ने क्यों उसे बाप कहा है? क्रोध को भी कह सकते थे, माया को भी कह सकते थे, मोह को भी कह सकते थे, लेकिन लोभ को ही क्यों कहा है? रीजन क्या है? उसने लोभ को ही बाप कहा है सब पापों का। इसका रीजन मात्र यह है कि लोभ जो का होता है ना, लोभ के कारण ही चारों कसायों का आश्रय है। लोभ के कारण ही चारों कसायों का आश्रय होता है। शेष 3 जो बस्ती कसाय, उसका आश्रय लोभ के ही कारण होता है। मूल को भूलते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्रोध क्या करता है? प्रीति को नष्ट करता है। क्रोध से क्या होती है? प्रीति नष्ट होती है। मान से विनय नष्ट होती है। मायाचारी से क्या नष्ट होता है? मायाचारी से रिश्तेदारी नष्ट होती है। और लोभ से सब कुछ नष्ट हो जाता है। लोभ से क्या हो जाता है? सब कुछ नष्ट हो जाता है। समझ जाओ चेतन, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अभी भी बहुत बड़ी भूल हो रही। जो भूल तुमने तीर्थंकर के समोसरण में करी थी, वही भूल अब जनवाणी के समोसरण में कर रहे हो। और कब चेतोगे तुम? तब कब तक बोलने का लोभ सताएगा? कब तक सताएगा बोलने का लोभ? अरे संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, समय है। 50% निकल गए। कितने निकल गए? 50% निकल गए। और उम्र के तो 90% निकल गए। पर्यूषण के तो 50% निकले, लेकिन जिंदगी के 90% निकल गए। अब तो समझ जाओ, 90-99 के आंकड़े में बैठे हो। अब तो जानो कि मेरे जीवन में सुचिता पवित्रता कैसे आए। मेरे जीवन में सुचिता पवित्रता कैसे आए? मात्र कहने मात्र से उत्तम सोच धर्म का धारण नहीं होगा, उसकी आराधना नहीं होगी। क्योंकि सोच धर्म जो है चर्चा का नहीं, चर्या का विषय है। किसका विषय है? चर्या का विषय है। जहाँ हम पवित्रता की बात करते हैं, सुचिता की बात करते हैं, पवित्रता किसकी करना है हमें? किसकी पवित्रता करनी है हमें? जड़ शरीर की, नाशवान काया की पवित्रता? तो समझो, विचार करो। जहां हम 16 शुद्धि की बात बहुत करते हैं, कितनी बात करते हैं 16 शुद्धि की बात। जब 16 के वस्त्र पहनते हैं और बच्चा ने छुआ तो क्या करते हैं हम? टच से देते हैं उसे कि हमने 16 को पहने हैं। किसको पहने हैं? 16 को पहने तो हमने, हमें क्या कर दो? छू दो। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं ज्ञानी?
पवित्रता वो नहीं है, शुद्धि वो नहीं है। पवित्रता करना है तो तुम्हें कौन कौन टच कर रहा है ये तो विचार करो। क्रोध तुम्हें टच कर रहा है, मान तुम्हें टच कर रहा है, माया तुम्हें टच कर रही है, लोभ तुम्हें टच कर रहा है, तो तुमने किस किस को थप्पड़ मारे? किस किस को तुमने थप्पड़ मारे? बताओ। पवित्र होना है ना, हमें शुद्ध होना है, शुद्ध वस्त्रों को धारण करना है। ये वस्त्रों से कुछ नहीं होने वाला, काया की शुद्धता से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इतना भी स्वच्छंदी मत बन जाना कि हम अशुद्धि को लेके चलें, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। व्यवहार निश्चय शाश्वत। व्यवहार में भी शुद्धि का ध्यान रखना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेरे कारण किसी को दुख ना, मेरे कारण किसी को दुख ना हो। भाई बहनें 16 पहनती तो पूरा मोहल्ला को पता चल जाता कि इन्हें 16 पहनी है सत्य बात। कहा से कि 4 फीट दूर से चलती हैं, कोई हमें छू ना ले। अरे विचार करो, हमें तो कौन कौन ने छू के बैठा है, हमें कौन कौन अशुद्ध पदार्थ ने हमें छू के बैठा है। नौ द्वार भये घिनकारी, अस करे किम करे यारी। किससे किसकी शुद्धि की बात करते हो तुम? काया की शुद्धि की बात, जो कभी शुद्ध नहीं होने वाली, 3 काल में भी शुद्ध नहीं होने वाली। इसलिए भगवान चेतो, जागो और अभी समझ लो, हमें शुद्धि करना। आज पवित्रता का दिन है। किसका दिन है? पवित्रता का दिन है। मन में इतना पवित्रता लेके आओ कि हमारे द्वारा रंच मात अर्थात 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के किसी भी जीव का हमारे द्वारा कोई नुकसान ना पहुंचे। जब पवित्रता आएगी जीवन में, पूर्ण रूपेण पालन तो भावलिंगी निर्ग्रंथ साधु करते हैं, लेकिन आंशिक रूप से पालन एक श्रावक भी करता है। इस चीज का आंशिक रूप से पालन एक श्रावक भी करता है। लेकिन ये पवित्रता मेरे जीवन में कैसे आए? शरीर को तो नाना तरह के शैम्पू साबुन से हमने साफ करके रख दिया है, लेकिन 4 घंटा बाद धो तो फिर उसमें मेल जमा नजर आएगा। और आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ज्ञानी एक बार सम्यक्त के नीर से, किसके नीर से? सम्यक्त के नीर से अपनी सत्ता में जो लगे कर्म धो लो ना, फिर दोबारा जमने वाले नहीं है। तो किसके नीर से? ज्ञान के नीर से धोना है हमें। सम्यक्त रूपी साबुन से उस चीज का हमें क्या करना है? प्रक्षालन करना है, उस चीज का हमें अभिषेक करना है। लेकिन बेचारा मानव पतंजलि, डेटॉल और लाइफ बॉय, हमाम, कौन कौन से साबुन से नहीं नहाते? चेतो भगवान, चेत। बहुत बड़ी भूल हो रही है इस चीज से। कितनी बड़ी भूल हो रही है? बहुत बड़ी भूल हो रही। इसलिए संभाल करो, अपनी संभाल करो, इसी समय संभाल करो। हमें पवित्रता लाना है जीवन में। कौन सी पवित्रता लाना है? ऐसी पवित्रता लाना है जिससे मुझे मेरे पावन सत्ता के दर्शन हो जाए, परम प्रभु के दर्शन हो जाए। मेरा परम प्रभु कहीं और नहीं है, मुझ में ही बैठा है। लेकिन काली माँ की गंध इतनी जबरदस्त लगी है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए क्या करना है? प्रति समय हमें संभाल करनी है। किसकी? परिणामों की। किसकी संभाल करनी है? परिणामों की संभाल करनी है। अर्थात हमें इतना निर्णय करके चलना है कि अगर जैसे बाहर में कोई अशुद्ध पदार्थ को हम छीन लेते हैं तो तुरंत स्नान करने जाते हैं, तुरंत स्नान हम
करने जाते हैं। यहाँ ये विचार करना, वहाँ तो पर वस्तु के पदार्थ यानी टच से हम क्या करके आ गए, स्नान करके आ गए, लेकिन ना क्रोध मेरा है, ना माया मेरी है, ना मायाचारी मेरी है, ना मान मेरा है। अगर ये पर वस्तु मुझे टच कर रही हैं तो कितने बार नहाओगे? नहाओगे? नहीं नहाओगे। क्यों नहाएंगे आप? हम तो सदा काल शुद्ध हैं। कैसे हैं? सदा काल शुद्ध हैं। शुद्ध तो हो चेतन, शुद्धता में कहीं कमी नहीं है, लेकिन संभाल करो। जिस चीज से हम आज बच रहे हैं ना, वो चीज हमें गंदगी करते जा रही है, गंदा करते जा रही, कहीं कहीं छोड़ रही है वो हमें। आज हमारी दशा कहाँ की थी और आज हम कहाँ बैठे हैं, विचार करो। हमरे साथी अनंतानंद सिद्धालय पहुंच गए और हम जाके वहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बस कारण इतना ही है कि हमने डेटॉल से नहाया और उन्होंने सम्यक ज्ञान के नीर से नहाया। इतनी सी कमी रह गई। डेटॉल खरीदने जाओ मार्केट में 50 रुपए की आएगी और सम्यक कितने का आएगा? कितने का आएगा सम्यक? जिसका मोल नहीं होता ना, उसकी कीमत व्यक्ति को पता नहीं चलती। जो चीज सहजता में उपलब्ध हो जाए ना, उसकी वो कदर ही नहीं करता। सबसे ज्यादा सहजता में क्या उपलब्ध है हमारे पास? एकमात्र सम्यक की निधि उपलब्ध है, जिसको पाने के लिए, लाने के लिए कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर है। लाने खरीदने की हम लोगों की क्या पड़ गई है? बीमारी हो गई है, आदत हो गई है। इसलिए घर की वस्तु शोभा नहीं देती, उसको उसकी खबर नहीं रहती। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अब तो संभल जाओ। क्यों संभलना है? क्योंकि आज हम सोच धर्म को क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं, उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो क्या कहे, सोच सहकार सहज रे रमिणम ही आरे उबन पे उबन रमम ओबे उबन मिलन ओबे उबन बिलन तमे भक्ते उबनु सोए भक्ते बिला में ओबे समखी मेरा माने सो ममल पयम में ओबे समखी मेरा माने सो ममल पयम सोच सहकार सहज रे रमिनम। पवित्र सत्ता जो तुम्हारे अंतर में बस रही है, कौन सी सत्ता? पवित्र सत्ता जो अनादि काल से अनंत तक कैसी रहेगी? पवित्र रहेगी। ऐसी सहज सत्ता, सोच सहकार सहज रे रमिनम, उसमें क्या करो? उसमें रमण करो, उसका सुरत रखो, उसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। जैसे तुम नश्वर शरीर की काया का ख्याल रखते हो ज्ञानी, वैसे ही अपनी सत्ता का तुम ख्याल रखो, उसका सहकार करो, उसमें रमण करो। तो कह रहे ही यारे उबन पे उबन रमम, वही हितकारी है। क्या है? वही हितकारी है। कोरोना काल में सैनिटाइजर से कितने बार हाथ धोए थे? कितने बार हाथ धोए थे? भूल गए थे हम कौन है? जैन है। सैनिटाइजर क्या था? क्या था सैनिटाइजर? एल्कोहल। हम जैन हैं, कोई दूसरा छू दे तो नहा के आएंगे। और सैनिटाइजर से कितने बार हाथ धोए थे? जब वहां नहीं नहाए, वहां क्यों नहीं नहाए? इसलिए नहीं नहाए कि हम पवित्र हैं, हम शुद्ध हैं। विचार करो, भगवान जैन है, जैन एक एक जीवों की अहिंसा धर्म के पालक हैं। और एल्कोहल क्या है?
अनंतानंत जीव राशि का जीवाश्मी तो है ना, उससे हाथ धोकर हमने भोजन करा, उससे हाथ धोकर हमने पूजा पाठ की, उससे हाथ धोकर हमने पूजा की थाली सजाई, उससे हाथ धोकर हम मंदिर में आए। क्यों? क्योंकि वहाँ डर था कि कोविड कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे। अरे इन कोविडों को तो देखो जो हमला करके ही बैठे हमारे अंदर में। कौन कौन से कोविड है अपने पास? क्रोध का, मान का, माया का और लोभ का। अब इसका सैनिटाइजर कहाँ मिलेगा? इसका सैनिटाइजर कहाँ मिलेगा? इसका सैनिटाइजर है, अब भी तो देखो, अब भी है इसका सैनिटाइजर। वहां के सैनिटाइजर की कोई गारंटी नहीं। गले ने हाथ धो धो के भी एडमिट भये थे, गले पॉजिटिव आए थे, पल पल में हाथ धोए लेकिन पॉजिटिव आए थे। यहाँ तो कह रहे हैं गुरु महाराज एक बार बस धो लो, जिंदगी भर पॉजिटिव नहीं आने तुम। कैसे कि नेगेटिव कहाँ से शुरू हो जाएगा? तुम्हारे संसार की नेगेटिव शुरू हो जाएगी। इसलिए कौन से अब सैनिटाइजर से हाथ धोना है हमें? सुचिता, पवित्रता, समता, शांति। इससे तुम्हें क्या करना है? अपने आप के ज्ञान नीर से स्नान करना है। कौन से नीर से स्नान करना है? ज्ञान नीर से स्नान करना है भगवान। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? ओ बे ओ बने मिलन, ओ बे ओ बने बिलन। जो प्रगट था, जो प्रगट है, उससे क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। कौन का मिलन हो रहा है? जो ज्ञान रूपी जल से स्नान करके बैठा है। किससे? जो पवित्रता को साथ में लेकर बैठा है, उसका ओ बे ओ बने मिलन, ओ बे ओ बने बिलन। अर्थात वह उसकी स्वसत्ता से मिलन हो रहा है, और जिस समय स्वसत्ता से मिलन हो रहा है उसी समय ओ बे ओ बने बिलन। अर्थात जो कर्म का उदय था, जो कर्म का उदय होने वाला था, उसका क्या हो रहा? सब बिला रहा है। क्या हो रहा है? वो सब बिलाता चला जा रहा है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं अगली गाथा में? तमे भोगते हो बनु सुई, भोगते बिलम। ऐसा भोग करो, ऐसा लोभ करो कि काय से मिलन हो मेरा? शाश्वत सत्ता से मिलन हो। किससे मिलन हो? शाश्वत सत्ता से मिलन हो। लेकिन बेचारा ये मानव काय का लोभ करेगा? जड़ पदार्थों का लोभ करेगा। किसका लोभ करेगा? जड़ पदार्थों का लोभ करेगा। अर्थात मेरे पास आज इतना है तो कल उतना हो जाए, और परसों उतना है तो नरसों उतना हो जाए। जरा सी घटना है, सब लोग उसके सहभागी बने, सब लोग उसके सहभागी होते हैं। कैसे होते हैं? एक बार एक गरीब राजा के यहाँ जाता है और कहता है, महाराज मुझे जीवन यापन के लिए कुछ दे दो। क्या दे दो? मुझे जीवन यापन के लिए कुछ दे दो, मेरी झोली में कुछ डाल दो। तो महाराज कहता है, ठीक, तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? क्योंकि महाराज प्रसिंचित अवस्था में था। वो बोलता है, क्या चाहिए तुझे? तो भिखारी थे तो चालाक, सातिर बुद्धि के थे, तो उन्होंने बोला, ठीक है महाराज, मैं अब भी आ रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ मुझे क्या चाहिए। चला जाता है, शाम तक आता है। महाराज बोलते हैं, अब विचार कर लिया, तुझे क्या चाहिए? तो उसने बोल दिया, हाँ मैंने विचार कर लिया, मुझे 2 बीघा जमीन दे दो। 2 बीघा जमीन लेकर जीवन यापन करता है। इधर भिखारी का परिवार बढ़ता है। फिर वो महाराज की दर पे जाता है, कहता, महाराज अब मेरा परिवार बढ़ गया है, अब इतने से काम नहीं होगा, अब मुझे और की आवश्यकता है। महाराज कहते हैं, ठीक है, कितना चाहिए तुझे? और ले ले। महाराज फिर दे देते हैं उसे, ले, ये 10 बीघा जमीन ले ले तू। बोले, ठीक है महाराज।
मर भिखारी की किसकी प्रवृत्ति थी? लोभ की प्रवृत्ति थी। कुछ समय बाद फिर जाता है, महाराज के ज्ञान का विषय बनता है कि ये कौन है? लोभी प्रवृत्ति का जीव है। वो चला जा रहा है महाराज के पास और महाराज देते चला जा रहा है, लेकिन लास्ट समय में महाराज उससे जान जाता है कि किसका प्रवृत्ति का जीव है? लोभी प्रवृत्ति का जीव है। महाराज के पास जाता है और कहता है महाराज मुझे और दे दो, मेरी झोली में और डाल दो। चला जाता है। महाराज कहते हैं ठीक है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक तू जितनी जमीन को क्या करेगा? अपने कब्जे में लेगा, जितनी जमीन को तू रिक्वायर करेगा, जितनी जमीन में तू चलेगा, जितनी जमीन में तेरे पांव कदम पड़ेंगे, वह जमीन तेरी सारी की सारी तेरी हो जाए। भिखारी सूर्य उदय होते ही दौड़ पड़ता है, दौड़ पड़ता है, आगे चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। ना उसे प्यास का होश रहता है, ना उसे भूख का होश रहता है। चलता जाता है और समय पूरा हो रहा है, समय पूरा होता जा रहा है, तो सूर्य ढलने की तैयारी में है और वो बेचारा लोभी जीव भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा। पीछे मुड़ के देखता, इतने से में क्या होगा? मेरे बेटे के बेटे होंगे, इतने से में क्या होगा? फिर उसके बेटे होंगे, इतने से में क्या होगा? भागते जा रहा, भागते जा रहा। दिन भर से ना कुछ खाया ना पिया। सूर्य ढल रहा है। क्या हो रहा है? सूर्य ढल रहा है और वो जीव अभी भी भागते जा रहा है, भागते जा रहा है कि मैं और हत्या लूं, और ले लूं, और हत्या लूं, और ले लूं। एक समय ऐसा आता है, इधर सूर्य ढल रहा है और उसकी सांसों की लड़ियां भी कमजोर पड़ रही है। उसकी क्या हो रही है? सांसों की लड़ियां भी कमजोर हो रही हैं और इससे इधर सूर्य भी ढल रहा है। जैसा ही सूर्य ढलता है उधर सांसों की लड़ियां बिखर जाती है, बिखर जाती है। अर्थात उसके पास जिसके लिए वो दौड़ लगा रहा था, निरंतर दौड़ लगा रहा था, और जैसे ही जमीन पर गिरता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कितना रखा, कितना ले गया पास में। ऐसे ही इस जीव की कंडीशन है। यहाँ पर आएंगे तो गुरु महाराज इतनो दे दो हमें, इतनो दे दे, तो परसों दिन फिर आए कि गुरु महाराज ने हमारी सुन ली, गुरु महाराज ने हमारी सुन ली। 2 दिन बाद फिर अर्जी लगाएंगे कि गुरु महाराज अब तो दे दो, अब तो मेरे बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए, उसके लिए भी तो मुझे चाहिए गुरु महाराज। फिर आ जाता है ये जीव, ऐसा दौड़ता उस भिखारी जैसे दौड़ रहा है और गुरु महाराज कह रहे हैं तू 3 लोग का नाथ है। किसका नाथ है? तू 3 लोग का नाथ है। क्यों भिखारी बनकर घूम रहा है? लेकिन गुरु महाराज भी हमारी प्रवृत्ति जान रहे हैं, किस प्रवृत्ति के हैं। कैसे कि जो 3 ज्ञान के धारी हैं वो तो अपनी प्रवृत्ति जान ही रहे हैं। गुरु महाराज कह लगाओ खूब दौड़, खूब लगाओ दौड़। क्या होना है? क्या चाहिए इस जीव को? हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर? कितनी जमीन चाहिए हमें? जीवन यापन के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी 2 धोती। बस तो इतने अच्छे से बोल रहे हैं कि पूरा परिग्रह अपने त्याग करके बैठे। बस तो हम इतने अच्छे से बोल रहे हैं कि सब हमने त्याग कर ही दो है। आप भी आन दो उत्तम त्याग को दिन। आरती लेने वाले चिल्लाते रहे भैया, जो 2 हाथ उलेचिए, लेकिन 2 हाथ जेब में नहीं जान के उलझन की बात तो बहुत दूर की गई। सुनो, जागो चेतन। क्या चाहिए? क्या लेके जाओगे तुम? सिकंदर क्या लेके गया था? कितना जोड़ा उसने? कुछ लेके नहीं गया। और हम भी जाएंगे ना, कुछ लेके नहीं जाएंगे। साथ में ये कफन भी नहीं जाएगा हमारे साथ। तो किसका लोभ कर रहे हो? किस लिए लोभ कर रहे हो? 4 गति में घूमने के लिए?
यही गोते खाने के लिए, यही दर दर भटकने के लिए लोभ कर रहे हो कि हम ऐसे भिखारी बन के आत रहे और मंगत रहे और भिक्षा मिलत रहे? लोभ किस लिए हो रहा है? नासवान शरीर के लिए। जिसके लिए लोभ कर रहे हो ना, वो साथ नहीं देगा। तेरा ही बेटा, ओ तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिसके लिए तुम तिजोरी भर रहे हो ना, वही बेटा तुझे आग लगाएगा एक दिन। और कोई गारंटी नहीं है वो भी आग लगा रहा कि नहीं। कोरोना काल जैसी कोई बीमारी हो गई ना, डंडा खसकाएंगे, जेबीसी मशीन लाके उठवाएंगे और नगर पालिका के जलाएंगे। किसके लिए लोभ कर रहे हो? चेतन, जाग जाओ। उत्तम पवित्रता को लेके आओ जीवन में। किसको? उत्तम पवित्रता को। कौन सी पवित्रता? उत्तम पवित्रता। अर्थात यही भावना भाव। आज इस दर पर कुछ मांगना है तो एक ही चीज मांगो कि हे गुरु महाराज, मेरे अंतरंग से ये विकारी भावों का क्षय हो। लोभ करूंगा तो मैं ऐसा लोभ करूंगा कि मैं भी तेरे जैसा ही बन जाऊं। कैसा बन जाऊं? तेरे जैसा बन जाऊं। अर्थात मैं भी उस नीर पर स्नान करूं जिस नीर पर अवगाहन करके तुम आज सिद्धालय के वासी बनने वाले हो। वर्णन तो भैया बहुत है, वर्णन की कहीं कमी नहीं छोड़ी गुरु महाराज ने। कमी है तो हमें अपने की कमी है, स्वयं की कमी है। लोभ का परिहार करना है हमें। किसका परिहार करना है? लोभ का। और लोभ ऐसी उसी चीज नहीं है 10वें गुण स्थान तक व्यक्ति को ढमाती है। वहां पर भी उस जीव को किसका लोभ रहता है कि मैं जल्दी से मोक्ष चला जाऊं, जल्दी से कर्मों का क्षय करके मोक्ष चला जाऊं। तो आचार्य भगवान कह रहे करो तो ऐसा लोभ करो ना जो तुम्हारे कर्मों का क्षय करेगा। लेकिन ऐसा लोभ कब होगा? ऐसा लोभ कब होगा? तो कहते हैं माँ जिनवाणी ज्ञानी कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे अपने ही रंग में रंग ले सुदाता मेरे। मुझे समेटते रंग में रंग ले निज आत्मा मेरे। हो जाऊं भव से पार सुधात्मा मेरे। हो जाऊं भव से पार सुधात्मा मेरे। ऐसे रंग से नहाऊं, ऐसे रंग से स्नान करो ज्ञानी। ऐसे सम्यक रूपी सैनिटाइजर से एक बार अपने आप को धो लो ना, तो कर्म के कोविड जो लगे हैं ना, वो पक्का में क्षय होंगे। 100% श्योर बात है। माँ सैनिटाइजर किसका हो? पवित्रता का, काली माँ का नहीं। किसका? काली माँ का नहीं, एल्कोहल वाला सैनिटाइजर नहीं। सैनिटाइजर हो ज्ञान का। अरे कौन सी पवित्र वस्तु हो रही है? मेरी आत्मा को आज तक किसी ने छुआ नहीं तो मैं अपवित्र हो नहीं सकता। बताओ, इतने दिनों से कर्म हमारे संग में लगे हैं कि कर्मों ने हमारी आत्मा को छुआ है? कर्मों ने आत्मा को छुआ है? नहीं। शरीर कभी पवित्र हुआ है? शरीर कभी पवित्र हुआ है?
आत्मा कभी गंदी हुई है? तो फिर क्यों लीटरों पानी बर्बाद करते हो? क्यों 500 लीटर की टंकी एक दिन में खाली करते हो? किसके लिए कर रहे हो खाली? जब शरीर पवित्र होना नहीं है, आत्मा पवित्र होती नहीं है, तो फिर किसकी पवित्रता की बात करते हैं हम? किसकी शुद्धि की बात करते हैं ज्ञानी? बड़ी भूल हो रही है इस जीव से। कैसी भूल हो रही है? बहुत बड़ी भूल हो रही है। ना तुम कुछ कर सकते, ना तुम्हारे द्वारा कुछ हो सकता है, तो संभाल करो। किसकी संभाल करो? कि बस ये विकारी परिणाम मुझ में ना लगे। कौन से परिणाम? विकारी परिणाम, अर्थात राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के भाव मुझ में ना लगे। अगर ये परिणाम मुझ में लग रहे हैं तो अभी हमारा संसार लंबा है। कितना है? लंबा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे अनंत संसार से पार होना है।